काले, कौन से काल में किस चीज की जरूरत है। सब काल में सब चीजों की जरूरत नहीं होती, किसी विशेष काल में किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है, तो उस समय वो ही उसको उपलब्ध कराना। और पात्रेच, और थोड़ा अपनी जितनी सामर्थ्य है। अब पूरा पूरा पात्र आप ढूंढने जाओ सर्वगुण संपन्न, तो एक भी नहीं मिलेगा। कोई ना कोई त्रुटि तो होती है ना सब में, तो कोई ना कोई त्रुटि तो हम में भी है, कोई ना कोई त्रुटि तो मनुष्य मात्र में है। सर्वगुण संपन्न होगा वो तो पृथ्वी पे रहेगा भी क्यों। तो ये देखना है बस केवल कि जो मैं उसकी सहायता कर रहा हूं, बस उससे वो अपना और दूसरे का और हमारा अकल्याण ना करे, कम से कम बुरा ना करे। अब इतना सोच के, अब ये भी पूरा पूरा तो ना उससे पूछ सकते हैं हम कि क्या करोगे, और वो मान लो झूठ मूठ कह के और फिर भी दुरुपयोग कर ले, तो उसका कोई अंत नहीं है फिर। पर एक बार अपनी तरफ से थोड़ा सा जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी बुद्धि है, वो देख करके देना। और पात्रता अपने आग्रहों से युक्त होकर के नहीं आंकना किसी की कि ये व्यक्ति पात्र है, मेरी दृष्टि में है या नहीं है। तो उसको अपनी दृष्टि को भी थोड़ा विस्तार करना, ऋषियों की दृष्टि से मिलाना उसको भी। नहीं तो कई बार हमारी दृष्टि में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होता है, लेकिन वास्तव में वो पात्र होता है, ऐसे भी तो होता है ना। तो फिर हम उसको, हमें देना चाहिए था और हमने दिया नहीं, तो भी फिर हमें उल्टा पाप लगेगा। तो ये इसको सात्विक दान कहा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, और जो दान प्रत्युपकार के लिए, प्रत्युपकार माने किसी ने उपकार किया, अब हम उसका उपकार करना चाहते हैं, इसको कहते हैं प्रत्युपकार। या फलम उद्देश्य, या ये दान देने से मुझे ये फल मिलेगा। दीयते च परिक्लिष्टम, और जो परिक्लिष्ट माने दान दाता जो है उसको देते हुए क्लेश का अनुभव होता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मान बढ़ाई के लिए, दंभ के लिए, अहंकार के लिए दे देता है, तो ऐसा दान क्या है? राजसिक दान है। प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के लिए, जैसे मानो कोई किसी व्यक्ति ने मेरा उपकार किया, मानो बचपन में किसी ने हमें पढ़ाया, या कोई डॉक्टर था, हम उसके पास कभी गए, बीमार थे और उसने हमारा इलाज किया, या कोई पंडित था, उसके पास जब हम गए तो उसने हमारा कोई भविष्य बताया। किसी से भी हमने कोई काम लिया, कभी कोई उपकार उसने हमारा किया, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में, और फिर हम आ गए पतंजलि योगपीठ, और अब हमने उस व्यक्ति को बुलाया या वो खुद ही आ गया घूमते घूमते, और अब हमने कहा कि महाराज जी इस व्यक्ति को दान देना चाहिए, ये बहुत योग्य व्यक्ति है, था सामान्य योग्य हो, और उसकी हमने बहुत प्रशंसा की कि इसको इतना दान, ये गौशाला चला रहा है, ये कोई स्कूल चला रहा है, ये योग शिविर चलाता है, कुछ भी, क्योंकि हमारी प्रीति थी, उसने हमारे ऊपर उपकार किया हुआ था और हमने उसको दूसरे से दान दिलवा दिया, और फिर हम उसको बाहर आने के बाद कहते हैं देखो हमने आपका कितना उपकार कर दिया, आपने तो हमारा छोटा सा किया था, हमने आपका कितना उपकार कर दिया। तो ये कैसा दान है? राजसिक दान है ये। या स्वयं हम महाराज जी के पास भी नहीं गए और हमारे हाथ में यहाँ पर कोई चीज है, मानो कि उनको माइक देने हैं, या कोई वस्त्र देने हैं, या कोई पुस्तकें देनी हैं, और वो हमारे पास है यहाँ पे, और हमने उस व्यक्ति को खूब सारा दे दिया कि आप ले जाओ, क्योंकि आपने भी हमारा उपकार किया था, और हमें पता है कि अब जाकर के इनका संबंध किसी मेरे मित्र के साथ है या मेरे परिवार के किसी संबंधी के साथ है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ, आधा उनको दे देना। तो ये कैसा दान है? ये राजसिक दान है।
तो ऐसे तो बहुत करते हैं व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में है, कोई सरकारी माल है और किसी व्यक्ति ने उसका कोई उपकार किया था, तो फिर वो कहता है कि आप आ जाना हमारे ऑफिस में, और उसको उसका खूब सारा उपकार कर देता है। और कोई जो बिल्कुल नया व्यक्ति था, योग्य भी था, उसको चीज देता ही नहीं है। तो दान तो दिया, लेकिन किसको दिया? प्रत्युपकार के लिए दिया उसने, दान के लिए दान नहीं दिया। किसी ने उपकार कर रखा था, उसने उसका उपकार कर दिया। तो ऐसे नौकरी में होता है, जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिलती है, जो योग्य व्यक्ति है उसको एडमिशन नहीं मिलता है, बल्कि किसके ऊपर उपकार कर देते हैं? कोई दूर का कहां से सिफारिश लगाते हैं। तो वो सिफारिश हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई हमारा उपकार किया होता है, इसलिए हमें उसकी सिफारिश माननी पड़ती है। वह उस व्यक्ति ने सिफारिश कर दी, इसलिए इसको तो देना पड़ेगा। तो ये हम दैनिक व्यवहार में देखेंगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें हम ऐसे दान या ऐसे कर्म बहुत कर देते हैं, तो इसको राजसिक माना है, इसको अच्छा नहीं माना है। प्रत्युपकारार्थम या फलम उद्देश्य, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, सोमयाग करूंगा, ये करूंगा, कोई भी काम करूंगा, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है तो वो अग्निहोत्र किया करे। या और कोई भी पुत्रेष्टि, कामेष्टि, भाई आप इतना दान करना और आपको ये फल मिलेगा। तो जैसे इन्होंने यज्ञ किया था ना, अश्वमेध यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, और उसके वहां दान बांटने का जिम्मेदारी दे दी दुर्योधन को, तो उसने खूब सारा दान दिया सब लोगों को। तो उसको ये लगता था कि इससे मेरा सुयश फैलेगा, और ये भगवान कृष्ण ने जानबूझ के उस व्यक्ति को वहां पर बिठाया था। भगवान कृष्ण ने कहा था, देखो ये जो कोश है ना, ये बहुत इसमें पाप दोष सब गलत भावनाओं से इकट्ठा किया हुआ कोश है, तो इसको तुम तो हाथ भी ना लगाओ और इसमें दुर्योधन को बिठा दो, वो अपने हाथों से इसको सारे खाली कर देगा, उसके बाद अच्छे धन का संचय करेंगे। तो उसने सारा लुटा दिया। तो दान तो दिया दुर्योधन ने, लेकिन भाव क्या था? भाव दान का नहीं था, भाव था कि इनको कंगाल करके खाली कोश इनके हाथ में देना है। तो भाव दूसरे को कष्ट देने का था। तो ये कैसा दान हुआ? राजस दान हुआ दुर्योधन के लिए, राजसिक दान, बल्कि तामसिक दान हुआ। ये तो दूसरे को कष्ट देने के लिए ऐसे भी करते हैं। एक सरकार को पता है अब की बार मेरे को तो जाना है, अब की बार इस सरकार को आना है, लेकिन आके भी क्या करेंगे? रोएंगे, कोस में कुछ छोड़ना नहीं है। इसलिए इलेक्शन के टाइम पूरा लुटा देते हैं कि जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से ले लेंगे, और नहीं जीते तो भी कम से कम आने वाले को कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको खाली मिलना चाहिए। तो इलेक्शन से पहले कितनी चीजें, कितनी योजनाएं चालू कर देते हैं। पहले 5 साल में कुछ नहीं किया। तो किसी फल को उद्देश्य करके जो दान दिया जाता है कि इसका हमें ये फल मिलेगा, ऐसा ऐसा दान कर देते हैं, तो इससे लोग हमें वोट देंगे, फिर हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी। तो दान तो दिया, लेकिन किसी फल को उद्देश्य करके दिया। और दियते च परिक्लिष्टम, कष्ट पूर्वक जो दिया जाता है, क्लेश पूर्वक, खुश होके श्रद्धा पूर्वक नहीं दिया जाता है। तो दिया तो सही, लेकिन रो पीट के दिया, तो वो क्या दान हुआ? देते हैं आप कोई ऐसा दान जो श्रद्धा से नहीं देते हैं, परेशान होकर के, दुखी होकर के देते हैं? ऐसा कोई दान है आपके जीवन में? है कोई ऐसा दान? परेशान होके देते हैं जो परीक्षा कैसे देते हैं? बहुत खुश होके देते हैं, परेशान होके देते हैं, रो पीट के देते हैं, वो दोनों होते हैं। कभी अच्छी तैयारी हो तो बड़ी खुशी से देते हैं, अच्छी तैयारी ना हो तो परेशान होके देते हैं। और आप
आपको कोई चार्ज दे रखा था स्टोर का और आपको कहा जाए कि आप नहीं ठीक से इसको चला पा रहे हैं, दूसरे को दे दो, तब उस दिन चार्ज कैसे देते हैं? खुशी खुशी दे देते हैं, परेशान होके, और उसको दूसरे को 2-4 बातें सुना के। और ऐसे जो दान दिए जाते हैं, जैसे कोई पढ़ाने वाला अध्यापक है, होते हैं ऐसे, अब उनके घर में कोई परेशानी चल रही है, पति पत्नी का झगड़ा है, या बच्चों से परेशान है, या खुद का ही कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जो भी है, पर उस व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ नहीं है। अब उसको क्योंकि तनख्वाह चाहिए, इसलिए वो स्कूल में कॉलेज में तो जाता है, उसको कक्षा तो लेनी पड़ती है, लेकिन वो कक्षा लेता कैसे है? रो रो के लेता है, रो पीट करके, कि मेरे को तो टाइम पूरा करना है अपना। तो अब वो विद्या का दान कर तो रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? क्लेश पूर्वक, परेशान होकर के कर रहा है। तो उसका ये दान कैसा हो जाएगा? विद्या का राजस दान हो जाएगा फिर। तो जो भी दान, कभी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठा है कि अब नहीं दिया इसको तो अकेले का अपयश हो जाएगा, भाई सब दे रहे हैं, इसने नहीं दिया। गणमान्य लोगों के बीच में बैठा है, कोई ऐसी मीटिंग बुला ली, जैसे महाराज जी के शिविर होते हैं ना, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि कहीं किसी स्थान पे जाके वहां का, जैसे कोई मार्केट का सबसे बड़ा कोई लीडर है मार्केट कमेटी का, तो उसको कहा जी एक मीटिंग आप बुला लें और उस मीटिंग में हम अपनी बात रख देंगे। तो उन्होंने सबको बुलाया, जो गणमान्य बिजनेसमैन थे उनको भी बुलाया। अब उनमें से कोई 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको पतंजलि के नाम से ही चिढ़ थी, तो उसको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पतंजलि क्या काम कर रहा है, लेकिन उनको इस प्रेसिडेंट की वजह से मीटिंग में आना पड़ा, नहीं तो फिर अवज्ञा हो जाएगी। अब वो आए, हमने बात रखी, और ये जो प्रेसिडेंट है ये बहुत बड़ा भक्त है स्वामी जी का, तो फिर वो अपनी तरफ से रखता है कि भाई ये कितनी अच्छी बात है, अपने यहाँ शिविर होगा, हजारों लोगों को इसका फायदा होगा, तो कोई इसकी फीस भी नहीं है, कोई शुल्क भी नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स की भी हानि नहीं है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करोड़ों लोगों के ऐसी एक विद्या मिले, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, ऐसे ऐसे उसने बताया। तो हमें इसमें जो जो खर्चे होंगे वो हमें आपस में बांट लेने चाहिए, जो भी प्रचार प्रसार पे खर्च होगा, ग्राउंड पे होगा, जो भी होगा, तो हमें ये करवाना चाहिए। तो कहते हैं, सारे कहते हैं हाँ जी ठीक है ठीक है, हम इसको एक समिति बना के इसको कर लेते हैं। अब वो सब दान देने लगते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, कोई 50,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, 5 लाख देता है। अब वो जो 2 व्यक्ति हैं उनके पास जब नंबर आता है तो कहते हैं कहाँ फंस गए आज, जब पहले उनको बताया नहीं था किस चीज की मीटिंग बुलाई जा रही है। तो अब उनको देना तो पड़ता है, क्योंकि नहीं तो अप्रतिष्ठा हो जाएगी, मूर्धा गिर जाएगी इतने लोगों के बीच में, क्योंकि भगवान ने इतना दिया है, लेकिन देते कैसे हैं? आपने वो शब्द से बोल दिया परेशान होके देते हैं। तो फिर ये दान तो दिया, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में आएगा? तो कभी भी देना किसी को, भले ही वो छोटी ही चीज दें, लेकिन वो कैसे दें? बहुत भाव के साथ, बहुत चाव के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, परेशान मन होकर के किसी को ना दें। अभी दिवाली गई, दिवाली पे लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्यों देते हैं? क्योंकि दूसरे भी दे के गए थे, इसलिए देनी पड़ेंगी। अगर उनको नहीं देंगे तो ये बोलेंगे हमने तो पिछली साल दी थी, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं हमारे को। गिफ्ट तो बांटी, लेकिन परेशान हो करके बांटी, तो कैसा दान है? दिवाला निकाल दिया उन गिफ्टों ने शादी के कार्ड आते हैं, अब उस शादियों से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भाव नहीं, कोई चाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन क्योंकि ये परंपरा बन गई है कि भाई जो भी कार्ड दे के गया है, तो यदि लड़की की शादी है तो कुछ कन्यादान, कुछ गिफ्ट, कुछ तो देना चाहिए। लड़के की शादी है तो थोड़ा सा कम दे देते हैं, लड़की की हो तो थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, भाई आया है तो अब देना ही पड़ेगा। तो उनको कोई मतलब शौक नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है देने की,
फिर भी क्यों देना पड़ता है? जब घर में आके कार्ड दे ही गया तो देना ही पड़ेगा कुछ तो दान तो दिया यद्यपि, लेकिन ये कैसे दिया? परेशान होकर के। इसलिए ये कौन सी श्रेणी में आ गया? ये राजसिक श्रेणी में आ गया। और रुपए पैसे की गिफ्ट की भी बात छोड़ दीजिए आप छोटी छोटी मोटी चीजें आपसी व्यवहार में देते हैं, लेकिन परेशान होकर के देते हैं, खुश होकर के नहीं देते हैं, भाव से नहीं देते हैं, चाव से नहीं देते हैं, तो फिर वो दान हो जाता है राजसिक दान। वो हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। और वो करने से, चलो दान तो राजसिक हुआ सो हुआ, संस्कार राजसिक बन जाते हैं, और संस्कार राजसिक बनने से प्रकृति ही राजसिक बन जाती है। फिर वो अन्यत्र भी राजस काम ही करवाती है हमारे से। और फिर राजसिक प्रकृति होने से हमारी श्रद्धा राजसिक हो जाती है, और श्रद्धा राजसिक होने से उसको वही फल मिले। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव तत्। आया ना, इसी में ही तो आया। ये देखो ना, कौन सा श्लोक है ये? तीसरा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, बुद्धि के अनुसार, अंतःकरण की चित्तवृत्ति के अनुसार श्रद्धा होती है। जैसी जिसकी चित्तवृत्ति वैसी उसकी श्रद्धा। तो उसकी बुद्धि ही, उसकी चित्तवृत्ति ही जब राजसिक है तो फिर प्रकृति और श्रद्धा भी कैसी बन जाती है? फिर राजसिक ही बन जाती है। श्रद्धामयो अयम पुरुष है, और ये पुरुष फिर कैसा बन जाता है? श्रद्धा के अनुरूप ही बन जाता है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। फिर तो ये बड़ी हानि ये है। यहाँ तो चलो कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मार जो है ये अगले जन्मों तक पड़ती है, जन्म जन्मांतरों तक पड़ती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, संस्कार जो बन जाते हैं। यहाँ निपट जाता तो भी कोई बात नहीं। इसलिए जब किसी को कुछ दें तो किस भावना से दें? जैसे मानो आप किसी को रुपए पैसे का दान दे रहे हैं तो किस भावना से दें? कि मैं आपको भगवान की एक संपत्ति मानता हूँ। उस रुपए से बताएं, उस नोट से बताएं कि मैं आपको क्या मानता हूँ? साक्षात भगवान की एक संपत्ति मानता हूँ, और मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ इस धन का, और मैं आपसे बहुत प्रीति करता हूँ, और मैं श्रद्धा पूर्वक आपको उस व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ जिसका हक था आपके ऊपर, मेरे पास तो अमानत थी। तो इसलिए मैं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपको उसके पास भेज रहा हूँ। वहां जाके भी आप उसका अत्यंत कल्याण करना, क्योंकि आपका स्वभाव ही कल्याण करना है, सुख देना है। आप जाके उसका भी कल्याण करना, और फिर कई गुना मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ जाना। ये शास्त्रों का वचन है। अगर किसी को दरिद्रता का नाश करना है तो क्या करे? दान दे। तो बात लॉजिक से समझ में नहीं आती। दरिद्रता का नाश कैसे होगा? मेरे पास थे ही 100 रुपए, और उसमें से यदि मैंने 10 दे दिए तो मेरे तो 10 कम हो गए, 90 बचे ना मेरे पास तो। और मुझे तो दरिद्रता मिटानी थी, मुझे तो धनवान बनना था, और दान दे करके तो मैं और ज्यादा गरीब हो गया। पहले 100 तो थे, अब मेरे पास तो 90 ही बचे। तो ये बात तो सारे सत्य लॉजिक से नहीं सुलझते, क्योंकि जो हम देते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास लौटता है। आपके पास 1 ही किलो गेहूं थे, और उसमें से आधा किलो का तो आपने आटा बना के खा लिया, और बाकी के जो आधा किलो बचे वो आपने जमीन में बो दिए, मिट्टी में मिला दिए। अब लॉजिक क्या कहेगा कि जो अपने पास था वो भी खो दिया, लेकिन वो खोया नहीं आपने। आप कहेंगे खोया नहीं, बोया है, तो वो कई गुना वापस होकर के मेरे पास आने वाला है। और फिर आता है कि नहीं आता है? जो मिट्टी में खो दिया था वो तो वापस आता है कई गुना ज्यादा होके। एक बीज बोया तो सैकड़ों हजारों गुना होकर के वापस आता है, और जो खा लिया वो वास्तव में खो दिया। अगर उस खाए हुए से हमने कोई भगवान की भक्ति नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तप नहीं किया,
विद्यार्जन नहीं किया तो वो तो फिर वेस्ट हो जाएगा। और यदि उसको खा करके आपने बहुत तप किया, पुरुषार्थ किया, तो फिर वो भी मल्टीप्लाई हो गया। तो जब किसी को दें तो इस भावना से दान दें, तो फिर वो कई गुना, पता नहीं कैसे कैसे भगवान की व्यवस्था है वो, तो वो कई गुना होके हमारे पास आता है। तो चाहे आप कोई छोटी सी वस्तु दें, चाहे आप किसी को पेन दें, आप एक पेंसिल दें, या आप अपनी अच्छी भावनाएं दें, कोई वस्तु नहीं है आपके पास, आपने किसी के लिए एक अच्छी भावना करी तो वो 10 गुना अच्छी भावना की एनर्जी लेके आपके पास आएगी। वो विचार की शक्ति, उस भावना की शक्ति, वो हमारे पास आती है लौट के। और आपने किसी के लिए एक गलत भावना की, वो 10 गुना बोझिल होके आपके पास आने ही वाली है किसी भी रूप में। भले उस व्यक्ति से आपको ना मिले, किसी अन्य व्यक्ति से मिलेगा, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा। लेकिन तो हमें बहुत जागरूक होकर के किसी भी चीज का दान या त्याग करना चाहिए। दान का मतलब कल बताया था ना, त्याग भी होता है। तो ये राजस दान हो गया। अब तामस क्या है? आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम एव अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। आदेश काले, अकार जो है वो देश और काल दोनों के साथ लगा हुआ है। जो देश को ध्यान में रख करके या काल को ध्यान में रख करके नहीं दिया जाता है। अब समुद्र में जाकर के और एक लोटा पानी आपने डाला, तो वहां जरूरत थी क्या लोटा पानी डालने की? किसी ऐसे पौधे में डालते जो सूखा पड़ा था, तो वो क्या हो गया? आदेश काल का दान हो गया आपका। वहां तो कुछ, वहां पहले ही इतना जल भरा पड़ा है। आदेश और अकाले, जिस काल में जो नहीं देना चाहिए था उस काल में आपने वो दिया। कोई ब्राह्मण पहले से ही बीमार था, बेचारा बुखार चढ़ा हुआ था उसका, और उसको जाके खीर खिला दी। बोल जी हमने तो बहुत अच्छा दान दिया, श्रद्धा से बना के लाई थी। तो ये इस समय नहीं खिलाना था ना, जब वो ठीक हो जाता तब खिलाते 10 दिन के बाद। आज ये खीर किसको खिलानी चाहिए थी? जो भूखा है और स्वस्थ है उसको खिलानी चाहिए थी। तो दान तो दिया, लेकिन अकाल, गलत काल में दे दिया, गलत समय में दे दिया। उस समय में उसको वो नहीं चाहिए था। उस समय तो उसको औषधि का दान चाहिए था। उस समय तो उसको कुछ उसके हाथ पैर दबाते सेवा करते वो वाला दान चाहिए था। उस समय तो उसको सहानुभूति का दान चाहिए था कि कोई बात नहीं, शरीर है, रोग आ जाते हैं, चले भी जाएंगे, इस पे ज्यादा आप फोकस ना करें। तो किस काल में किस व्यक्ति को क्या दान देना है? किसी के यहाँ खुशी का टाइम है और आप वहां मुंह लटका के बैठ जाएं, तो किस चीज का दान दे रहे हो? उदासी का। तो उस समय उदासी का दान देना चाहिए क्या? आप बोलेंगे जी हम तो टेंशन युक्त थे इसलिए हमें वहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप टेंशन युक्त थे, लेकिन उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए आपको अपने टेंशन को थोड़ी देर घर के बाहर रखना चाहिए था। और किसी के यहाँ कोई बहुत ऐसा माहौल है गम वाला, और वहां जाकर के आप हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठाके मार रहे हैं, और उसका पुत्र मर गया बेचारे का। आप बोले जी वो बात इतनी खुशी की थी कि शेयर किए बिना ना रहा नहीं गया। उसको कैसा लगेगा? यहाँ पर खुशी का दान थोड़ी देना था, करुणा का दान देना था, यहाँ पे तो सद्भावना का दान देना था। तो जो आदेश काले यद दानम और अपात्रेभ्यश्च, अपात्र को देना, तो ये फिर वही बात आ जाएगी परसों वाली ही। असत्कृतम एव अवज्ञातम, और असत्कृतम सत्कार न करके, अवज्ञातम, अवज्ञातम माने निरादर करके, तत् तामसम उदाहृतम, उसको तामस दान कहा है। तो इसके ऊपर शेष चर्चा कल करेंगे। अब यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः। प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे समर्थ हे करुणा सिंधो, हे समर्थ हे करुणा सिंधो, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।